नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा उनके निधन से स्तब्ध हूं। इस महीने 28 तारीख को मन की बात प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगे सुझाव। अगले हफ्ते से मुंबई में चल सकती है लोकल ट्रेन। उद्धव ठाकरे सरकार तैयार कर रही है प्लान। बिहार में आज से बंद हो जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर्स, होगी नई व्यवस्था। केजरीवाल का ट्वीट सार्थक रही, केंद्र के साथ बैठक, मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 39 पीसीएस अधिकारियों का किया गया तबादला। भोपाल में आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल, डीएम ने जारी किए निर्देश। बिहार में विधानसभा चुनाव की धमक, ओवैसी की दस्तक से गरमाई सियासत। यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, 27 जून को आएगा 10वीं और 12वीं का परिणाम। और महाराष्ट्र के सभी हिस्सों तक पहुंचा मानसून, पिछले 10 दिनों से हो रही लगातार बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में चर्चा के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस बार मन की बात कार्यक्रम 28 जून को होगी। पीएम मोदी ने लोगों को अपने मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए एक नंबर भी जारी किया है, जो नंबर है 1800-117800। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई। सूत्रों ने बताया कि इस मीटिंग में दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लागू करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम 27 जून को घोषित किया जाएगा। वहीं दिल्ली में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। साथ ही दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए, इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती तादाद और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए अब दिल्ली को 500 रेलवे कोच मुहैया कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इंदौर में मरीजों को घर पर रखकर ही उपचार किए जाने की अभिनव पहल की गई है। इसमें मरीज अपने घर पर ही रहता है और उसका इलाज किया जाता है। तो दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोविड-19 संकट के समय में उनकी सरकार राज्य में लौट कर आए प्रवासी श्रमिकों सहित सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में कोरोना काल में अब नियम और कायदों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लिया जाएगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले हफ्तों से मंडलों में हो रहे विकास कार्य और प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्य फोकस कानून व्यवस्था और अपराध पर रहेगा। अब उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बार फिर महाराष्ट्र की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन को शुरू करने का फैसला ले लिया है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने राज्य सरकार से एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सौंपने के लिए कहा है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को रखने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। वहीं नए नियमों के तहत बिहार सरकार भले ही क्वारंटाइन सेंटर बंद कर रही है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच की जाएगी। साथ ही सर्वे का भी सहारा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ही 30 जून तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी जुलाई महीने तक स्कूल नहीं खोलने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गोंडा जिले में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की पहचान राजा बाबू और मुकेश के रूप में हुई है। बिहार की जेल में बंद कैदियों और कर्मियों के नाम से राशन कार्ड बनाकर 6 सालों से अनाज को गबन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस तरह के 171 फर्जी राशन कार्ड बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटों पर मच रहे कलह पर अब विराम लग गया है। आपको बता दें, राज्यसभा सीट को लेकर दिग्विजय सिंह पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर फूल सिंह बरैया। निजी अस्पतालों की लूट पर पंजाब सरकार हुई सख्त और कहा कि हम आपकी जमीन भी वापस ले सकते हैं और अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उनका लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मास्क पहनने से कोरोना के प्रसार को केवल 70 से 80% तक कम किया जा सकता है। दूसरी ओर संगारेड्डी में एक कोरोना पॉजिटिव महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 25 लोगों में से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
अगर प्रति 10 लाख लोगों की बात की जाए तो दूसरे मेट्रो शहरों के मुकाबले बेंगलुरु में बेहद कम केस है, जिसके चलते सीएम येदियुरप्पा की हर तरफ तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी उनकी सराहना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार को उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उनकी कोविड-19 टेस्ट भी कराई गई, जो जांच के बाद नेगेटिव आई है। कोरोना संकट में सीमित ट्रेनों के संचालन के बाद भी फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर पर मालगाड़ी के 3 वैगन पटरी से उतर गए। इस कारण रेल यातायात तो कई घंटे बाधित ही रहे, साथ ही यात्री भी काफी परेशान। 3 निर्दलीय विधायकों ने अब सीएम अशोक गहलोत के सामने अपनी डिमांड रखी है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद विधायकों ने फिर सीएम के साथ बैठक का समय मांगा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए न केवल बिहार में कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे उपायों पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के घर से न निकलने पर अब चुटकी भी ली है। तो वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करेंगे निर्दलीय विधायक सरयू राय। यूपी में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद पॉजिटिव आने पर उन्हें सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 9 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में यूपी में 3 पत्रकार गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, जालसाजों ने इंदौर के एक व्यापारी मनजीत सिंह से 9 करोड़ रुपए पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर ठग लिया। यूपी में कोरोना महामारी के बीच अब वेंटिलेटर की चोरी का भी मामला सामने आया है। बनारस के बीएचयू अस्पताल के आपातकालीन ओपीडी के रेड एंड येलो एरिया से चोर वेंटिलेटर चोरी कर ले गए। बिहार में कुछ ही दिनों में मानसून पहुंचने की खबर के बीच बरसात में राजधानी पटना को इस बार डूबने से बचाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। साथ ही अधिकारियों को अब सख्त निर्देश भी दिए हैं। दूसरी ओर सुशील मोदी ने दिया है बड़ा बयान कि भाजपा के रहते कोई ताकत आरक्षण नहीं छीन सकती। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को योगी सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। हरियाणा के यमुनानगर में भाभी के साथ देवर ने की छेड़छाड़, जिसके बाद पति ने 3 तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया। हरियाणा में ही कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना से 6 और लोगों की मौत हुई, तो वहीं प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 70 पहुंच गई है। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 19 वर्षीय युवक ने कल दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झारखंड के गुमला जिले में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां बीती रात को अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को जिंदा जला दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 3 मादा हाथियों की मौत की जांच के बाद 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देना है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब उल्टी के बहाने कार से बाहर आई नई नवेली दुल्हन और नदी में छलांग लगा दी। चेन्नई स्थित राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डीन बदल दिए गए हैं। डॉक्टर आर जयंती की जगह डॉक्टर नारायण सामी को डीन बनाया गया है। तो दूसरी ओर उत्तराखंड के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व को भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोविड-19 की वजह से पर्यटकों के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। कश्मीर के अनंतनाग में हुई कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या के विरोध में जम्मू में कश्मीरी समाज के लोगों ने आतंक के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को ट्वीट कर ये कहा है कि शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो क्या विभाग के मंत्री की जानकारी में नहीं था? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी भनक भी नहीं लगी? उत्तर प्रदेश सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर के कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हेल्पलाइन के कर्मचारियों के संपर्क में 150 लोग भी आए हैं, जिनकी अब खोज की जा रही है। चीन और नेपाल के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंतजार करिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी यही कहेंगे कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। आईसीएमआर में 25 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि चूंकि टेस्ट किटों की कीमतें गिर गई है, इसलिए 4,500 रुपए प्रति टेस्ट की दर पर विचार किया जाए।
नेपाल की सरकार ने देश के नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। वहीं शनिवार को इसे निचले सदन से पास भी करा लिया गया है। दक्षिण अमेरिका देश चिली के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस्तीफा दे दिया है। दरअसल चिली की सरकार पर यह आरोप लग रहा था कि वो मौत के आंकड़ों को कम करके दिखा रही है। अमेरिका में रंगभेद को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अब एक और अश्वेत नागरिक पुलिस के हाथों मारा गया। दूसरी ओर बॉलीवुड के वेटरन एक्टर रतन चोपड़ा का निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। आपको बता दें उनका निधन पंजाब के मलेरकोटला में शुक्रवार को हुआ। और कोरोना काल में ऑनलाइन मैराथन शुरू हुआ। दरअसल भारत के 128 प्रतिभागी ऑनलाइन स्पर्धा रेस द कॉमरेड्स लीजेंड्स में हिस्सा लेंगे। वहीं दक्षिणी अफ्रीकी कॉमरेड्स मैराथन एसोसिएशन ये रेस आयोजित कर रहा है। एक तरफ भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ पसंदीदा सितारे एक के बाद एक जा रहे हैं। वहीं रविवार को सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।